नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नजर बनी हुई है। मुंबई का सियासी पारा गर्म है। महानगर पालिका चुनाव का महायुद्ध छिड़ गया है। रणभेरी गूंज रही है हर कोने में। सायन कोलीवाड़ा वार्ड 176। यहाँ भाजपा की युवा क्रांतिकारी रेखा आर.के. यादव इतिहास रचने को बेताब है। सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट विधानसभा नेत्री। उनका काफिला आता है तो सर के सज जाती हैं। माँ बहनें, भाई बेटे सब घर से निकल पड़ते हैं। रेखा दीदी का जयकारा गूंजता है। वो मुस्कुराती हैं, अभिवादन करती हैं और दिल की पुकार करती हैं। भाइयों बहनों, आशीर्वाद दो, अपना अमूल्य वोट मुझे दो। हम सब मिलकर वार्ड को सोने की चिड़िया बनाएंगे। भाजपा ने दिया टिकट और रेखा यादव बन गई अजय योद्धा। प्रचार में भारी भीड़, उत्साह फूट रहा है। संपादक विनय पाठक से बात में बोली, मैं इसी बस्ती की बेटी हूँ। वार्ड की समस्या देखी है, गंदे नाले झेले, गरीबों का दर्द पिया है। जीतूंगी तो संघर्ष करूंगी। साफ पानी, पक्के घर, स्कूल, हॉस्पिटल सब दूंगी। आदर्श वार्ड बनाऊंगी जहां कोई आंसू ना बहे, कोई तकलीफ ना सताए। मुंबई महानगर पालिका का चुनावी समर और समर में वार्ड 176 पूर्व नगर सेवक रवि राजा का गढ़ कहा जाता था और आज भी रवि राजा का नाम वार्ड 176 में चारों तरफ चलता है, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। और उस विकास के रास्ते पर चलकर जब आज सीट आरक्षित हुई, महिला आरक्षित हुई, तो रवि राजा जी को ये सीट छोड़नी पड़ी। जब उन्होंने ये सीट छोड़ी तो महिला आरक्षण के तहत आर.के. यादव की बेटी रेखा यादव ने इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। और वो इसलिए दांव खेला कि रेखा यादव ऐसी कम उम्र की शिक्षित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिली। युवा राजनीति में आते हैं, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और यदि कोई शिक्षित महिला राजनीति में आती है तो वास्तव में समाज की, क्षेत्र की दिशा और दशा बदलती है, तस्वीर बदलती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रेखा यादव पर विश्वास जताया, वो अपने आप में कहीं न कहीं एक पहचान बनाता है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव हो सकता है। और आज रेखा यादव चुनाव प्रचार के बाद हमसे वार्तालाप के लिए उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्यों राजनीति में आई, क्या उनका विजन है, किस तरह से वो काम करना चाहती हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी में यही क्यों चुनाव लड़ रही हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो इस चुनाव में जा रही हैं। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार। रेखा जी, एक चीज़ बताइए कि क्यों ऐसा लगा ग्रेजुएशन करने के बाद, शिक्षित होने के बाद, कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि राजनीति अभी से नहीं, पर काफ़ी समय से मेरे पिताजी जो हैं वो बीजेपी के लिए कार्य करते रहे हैं। तो राजनीति की तरफ मेरा रुझान तो बहुत पहले से ही था। और कुछ ऐसा हुआ कि मौका ऐसा मिला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐसा मुझे एक चांस मिला खुद को प्रूफ करने के लिए। तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी और प्रयास तो चल रहा है। हम प्रचार में भी जा रहे हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि जो है हम विजयी हों। प्रयास चल रहा है। आपको नहीं लगता कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो संकल्पना है, जो उनका सपना है कि युवा शिक्षित राजनीति में आना चाहिए जी, और उसके तहत आपको मौका मिला है? जी, ये तो आपने काफ़ी सही बात कही। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये तो उनका हमेशा से कहना था कि युवाओं को जो है वो राजनीति में आगे आना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, खास करके महिलाओं को जो है आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर महिला अपना घर चला सकती है तो एक सुशिक्षित महिला देश भी चला सकती है, और वो देश चलाने के लायक है भी। तो ये इसलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी बीजेपी पार्टी का। जब महिलाएं देश चला सकती हैं तो रेखा यादव वार्ड क्यों नहीं चला सकती?
जी डेफिनेटली मैं बस यही अनुरोध करूंगी लोगों से, वार्ड 176 के सारे जो लोग मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उन सब से यही कहना चाहूँगी कि वो मुझे एक मौका दे अपनी सेवा का, और मैं जो है ज़रूर से ज़रूर चुन कर आने के बाद उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान जो है करने का प्रयत्न करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। रेखा यादव जी, आपने कहा कि समस्याओं का समाधान करने की जी, कोशिश करेंगे। जी आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते जी हैं, आप इस वार्ड में रहते हैं, जी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी जानते जी, होंगे कि जी। क्या है क्षेत्र की, जी, लोग जी। बोलते भी होंगे। जी जी देखिए बहुत जगह जहाँ हम गए हैं गटर की जो है कहीं कहीं गटर पे लिड्स नहीं है, कहीं गटर काफ़ी भरी हुई है, साफ़ सफाई की समस्या है, कहीं नल में पानी जो है वो प्रेशर नहीं आ रहा है या पानी ठीक से नहीं आ रहा है, लाइट्स की समस्या है, कुछ बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स की प्रॉब्लम है। सो ऐसी जो बेसिक सिविक समस्याएं हैं उनसे लोगों ने अवगत कराया जब हम प्रचार के वक्त गए थे, तो इन सारी समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी है। आपको वार्ड में जाते हैं लोग, आपको समस्याएं बताते हैं, आप वोट मांगने जाती है, समस्या वो पहले आपके सामने रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का विश्वास रेखा यादव के ऊपर है कि वो आने वाले समय में रेखा यादव शिक्षित युवा है और हमारी बात सुनेगी, समझेगी और आगे हमारा इसका फल देगी। जी लोगों का बस यही है कि वो चाहते हैं कि जो भी चुन कर आए वो उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको जो है प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करे। तो बस वो इसलिए अपनी समस्याएं सामने रखते हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ठीक है प्रत्याशी हैं, आए हैं, जो है चुनाव का वक्त है, प्रचार का वक्त है, ये आए हैं। तो ऐसा होता है कि प्रचार के वक्त लोग जाते हैं और फिर कभी मतलब मिलना हो पाता है, नहीं हो पाता है। यानी कि चुनाव हार जाते हैं तब तो कोई दिखाई नहीं देता। जी जी, तो वो बस इतना चाहते हैं कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो हम सुने और ना ही सुने बट उन पे कार्य भी करें। रेखा जी, जब आप जाते हैं लोग अपनी दिक्कतें कहते हैं, आप उनकी बात भरोसा भी है, जी लेकिन जब आप जाती हैं हर घर में तो प्यार कैसा मिलता है? पब्लिक क्या आपके प्रति रुझान रखती है? देखिए मैं आपसे सच बताऊं तो बहुत जगह पे मुझे काफ़ी आदर सम्मान, काफ़ी स्नेह मिला है और इतना अच्छा जो है रिस्पांस देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है मुझे। सो बाकी तो जो है वो भगवान की मर्जी। मतलब पब्लिक का आपको अच्छा रिस्पॉन्स? हाँ जी, पब्लिक की तरफ से डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हाँ रेखा, एक चीज़ बताइए, जब आप पब्लिक के बीच जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो आपके भी दिल में कुछ विचार आते होंगे कि मेरे को जीत के बाद मेरे को क्या करना है? देखिए ये जो है चुनाव लड़ने से पहले मैं भी आम नागरिक ही हूँ, मैं भी जो है बाकी लोगों की तरह चौल से ही आती हूँ, तो मैं काफ़ी नॉलेज रखती हूँ या समझ रखती हूँ कि क्या परेशानियाँ हैं लोगों की, और जो लोग अपनी परेशानियाँ बताते भी हैं मैं उन्हें समझ सकती हूँ। तो मेरे मन में तो यही है कि हाँ, अगर मुझे मौका दिया भगवान की कृपा से, लोगों की कृपा से, अगर मैं चुनकर आती हूँ तो जो भी उनकी दिक्कतें हैं मेरा यही उद्देश्य होगा कि मैं उनका जो है समाधान करूँ और उनको उनका प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकूँ। रेखा यादव को इतना प्यार मिल रहा है पब्लिक से, आपके पिताजी इस वार्ड में हमेशा लोगों की कार्य करते रहे, फिर अगर और मगर का कहाँ सवाल पैदा होता है? अगर और मगर क्यों? रेखा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, जीत तो सुनिश्चित करनी है। जी जी, बात तो है, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर मगर से मेरा मतलब ये है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंट होना भी नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं के साथ जब निकलती हैं जी, और कार्यकर्ता जब नारेबाजी करते हैं, पहला टर्न, क्योंकि आपने स्टूडेंट लाइफ में भी कभी राजनीति नहीं की, जब जिंदाबाद के नारे करते हैं तो कैसा फीलिंग होती है? शुरू में तो क्योंकि ये काफ़ी सारा कुछ मेरे लिए बहुत नया है और मैंने कभी ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो शुरू में थोड़ा सा मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स थी, पर अब मैं आदी हो चुकी हूँ और अच्छा लगता है जब लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आपके लिए जो है ये नारे लगाते हैं कि हाँ भाई, हाँ आप चलिए, हम आपके साथ हैं, तो अच्छा लगता है।
जब आपके पिताजी 20 साल से इस वार्ड की गली गली कूचे कूचे में रह के काम किया है लोगों का, जी तो उनका लाभ तो कहीं ना कहीं मिलेगा। जी जी डेफिनेटली। मैं इस बात से जो है नकारती नहीं हूँ इस बात को। मैं जानती हूँ कि कल भी हम जहाँ गए थे प्रचार के लिए, काफ़ी लोग जो है उन्हें जानते हैं, बल्कि उनके नाम से मुझे भी जानते हैं। तो उनके जो किए गए कार्य हैं इस वार्ड में, जाहिर सी बात है कि उसका लाभ तो ज़रूर मुझे मिलेगा। आप वार्ड में के लोगों से कहती नहीं मैं आपकी ही बेटी हूँ और मुझे आप सपोर्ट करिए? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो उनके आशीर्वाद की कामना रखती हूँ, इच्छा रखती हूँ। मेरा बस उनसे यही होता है कि वो अपना आशीर्वाद बनाए और जो है आने वाली 15 तारीख को 4 नंबर का बटन दबाकर कमल के चिन्ह को विजयी बनाए। रेखा जी, अगर हम आपसे कहें कि आपके वार्ड की जनता आपकी ओर निहार रही है, रेखा यादव को समझ रही है, कोई भी पब्लिक हो, जनता हो, मतदाता हर अपने प्रत्याशी को देखता है कि कौन कैसा प्रत्याशी है, चाल चरित्र चेहरा देखता है, एजुकेशन देखता है, सब कुछ देखता है। अगर आप अपने बारे में कुछ आप क्षेत्र की जनता, अपने वार्ड की जनता से कहें तो? नमस्कार, मैं रेखा यादव। मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की उम्मीदवार हूँ। साथ ही हमारे एमएलए श्री कैप्टन तमिल सेल्वन सर, उनकी, और हमारे जो माननीय रवि राजा सर हैं उनकी, प्रसाद लाड जी की, उन सबकी उम्मीदवार हूँ। सो मेरी आप सभी से यही विनंती होगी कि आप आने वाली 15 जनवरी को जो है हमें आपका कीमती बहुमूल्य मत दे, 4 नंबर का बटन दबाएं और हमें विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद हम पर बनाएं। धन्यवाद। ये थी रेखा यादव, जिन्होंने आभार व्यक्त किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, स्थानीय आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन, प्रसाद लाड, रवि राजा जी आदि और अपने कार्यकर्ताओं का। सही मायनों में देखा जाए तो जिस तरह से रेखा यादव से हमने वार्तालाप की और आपने भी सुना उस वार्ता को, कहीं न कहीं रेखा यादव के लिए सीने में वो दिल धड़कता है इस वार्ड के लोगों के लिए, क्योंकि एक बात साफ शब्दों में कही कि मैं भी इसी झोपड़पट्टी से आती हूँ। और आप ये समझ लीजिए, जब कोई वो कहते हैं ना, जिसके पैर न पड़े बिवाई भूखा जाने पीर पर आई, इन्होंने वो माहौल देखा है, गलियों में रहे हैं, समस्याओं को देखा है। और जब रेखा यादव जैसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको मैदान में उतरकर इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि आप इस क्षेत्र में रहे हो, आप इस क्षेत्र में खेले हो, आप इस क्षेत्र में पढ़े हो, तो निश्चित ही समझ लीजिए कि रेखा यादव वो क्रांति है जिस क्रांति पर हस्ताक्षर आपके होने हैं। अगर रेखा यादव जैसी शख्सियत, रेखा यादव जैसी विराट व्यक्तित्व वाली युवा लड़की अगर राजनीति में उतरती है तो समाज की तस्वीर भी बदलेगी, क्षेत्र का विकास भी होगा। और निश्चित ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी अपना प्रत्याशी चुनती है तो काफ़ी सोच समझ कर चुनती है, सही फैसला लेती है। और उस फैसले का आप देखा कि आपके ही क्षेत्र की रहने वाली, ये झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की आपके सामने रेखा यादव के रूप में आने वाली है। हस्ताक्षर आपको करना है, उसको विजय श्री का ताज पहनाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कहीं अंतर देखने को नहीं मिलता। और मेरी ओर से रेखा यादव के लिए शुभकामनाएं कि आने वाले चुनाव में वो साइन कोलीवाड़ा वार्ड 176 में विजय पताका फहराएं, सब युवाओं का मार्ग प्रशस्त करें, राजनीति में आने के लिए लोक प्रेरणा लें, राजनीति में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। हाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। नए पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।